नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजिला की रिपोर्ट। लगातार 59,000 शिक्षक भर्ती 6 सालों से संघर्ष कर रहा है अपनी नौकरी पाने के लिए। क्या लगता है 6 सालों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज जा रहे, बाबा के दरबार जा रहे, क्या कब तक सुनी जाएगी? अब ये तो मैडम वही बता सकते हैं, क्योंकि अब एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं। आज बताइए, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए टाइम लिया और हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलना, लेकिन हम प्रशासन द्वारा लगा के हम लोगों को रोक दिया गया है। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम तो शिक्षक बनने के लायक हैं। हमने टेट पास किया, सुपर टेट पास किया। सरकार ने हम लोगों के साथ अन्याय किया और आज हम रोड पे हैं। आज हम रोड पे हैं और भूखे नंगे आज सुबह से आके हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को सुनने के लिए तैयार पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था, बड़ी संख्या में तब प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया। जी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा। आरक्षित वर्ग के ओबीसी और SC/ST अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवास के बाहर छाती और पेट के बल रेंगते हुए प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2019 की शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ, जिससे हजारों उम्मीदवार अब तक नियुक्ति से वंचित है। प्रदर्शनकारियों ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने, आरक्षण विसंगति दूर करने और जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की। क्या लगता है 6 साल में नहीं मांग पूरी, आज पूरी हो जाएगी या कितने दिन में? अब हमारा तो प्रयत्न यही है कि मतलब सरकार शायद अब कुछ मतलब उसको तरस आ जाए, इस तरह से मतलब ज़मीन पे हम लोग लेट के जो है इतनी कड़ी धूप में वो कर रहे हैं, यही इसी उम्मीद में हम लोग आए हैं कि मतलब शायद अब उनका मतलब कुछ जग जाए, ज़मीर जग जाए, इसी उम्मीद में आए हैं। क्या लगता है आप लोग पैदल लेट के किया, इससे पहले भीख मांगने का भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लाठी डंडे भी खा चुके हैं। कुछ हो चुका है, सरकार की मंशा साफ मतलब इसमें आ रही है, मतलब कि जो है सरकार किस तरह से एकदम मतलब क्या कहा जाए, उम्मीद पे अब लगे हुए हैं। अब अंतिम उम्मीद यही है कि मतलब अब शायद कुछ मतलब हो जाए। नहीं, अब लास्ट ही मतलब है और क्या हम लोग। अच्छा, जीवन अभी जब नौकरी नहीं तो कैसे जीवन गुजर बसर? जीवन बस इसी तरह किसी तरह हम लोग काट रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि मतलब इतनी बुरी स्थिति में हम लोग आ चुके हैं कि अब हम ओवर एज भी होने जा रहे हैं इस साल जो है मतलब, और घर से लेके हर मतलब समाज में मतलब बहुत बुरी तरह से मतलब हम लोग क्या हैं, और बहुत बुरी तरह से देखा जा रहा है। लगातार पेपर दे दिया, नौकरी नहीं मिली, एक वो मेंटली टेंशन बहुत मतलब बिल्कुल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हैं। इससे पहले लेट कर ये लोग कर रहे थे, भीख मांग कर भी लोग ने प्रोटेस्ट कर लिया है, भीख मांग कर भी प्रोटेस्ट कर लिया है। नीचे बैठ जाओ, झुक जाओ। तो आप देख सकते हैं किस तरह। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम लोग पिछले 7 साल से भाजपा की जो तथाकथित हिंदू सरकार है उसमें हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते हैं, और इन्हीं सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,598 शिक्षकों का, पिछड़े दलितों का पद आरक्षण के माध्यम से लूटने का काम किया है। अब हम लोग पिछले 7 सालों से अपनी नियुक्ति के लिए, अपने लिए डबल बेंच दोनों तरीके के न्यायाधीशों ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इस सरकार के हुक्मरान अधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये लोग बिल्कुल भी पिछड़े दलितों के हक में एक सुनवाई के लिए अपना वकील नहीं भेज पाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस दत्ता साहब ने सरकार के वकीलों को 15 दिन में कैसे आप नियुक्ति करेंगे उसका एक खाका लेकर के आने को बोला था। लेकिन जिस दिन सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले सरकार की CSG ऐश्वर्या भाटी मैम जाती हैं और वहां से 1 महीने की डेट लेकर के चली आती हैं। तब से पिछले आज 3 महीने हो गए हम पिछड़े दलित यहीं रोडों पर कीड़े मकोड़ों की तरह इस भाजपा सरकार में दौड़ रहे हैं।
बिल्कुल सुन सकते हैं, इनका दर्द है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6 साल से 2019 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद पेपर दिया, डीवी क्लियर की गई। क्या भैया लगता है 2019 में पेपर दिया था, डीवी भी हो गई, फिर भी भर्ती नहीं हो पा रही? भर्ती ये सरकार जानबूझ के लटकाई हुई। 69,000 रुपये के जो 2019 का है, ये कोर्ट मामला चला जाता है। कोर्ट में सिंगल बेंच से मानी आदेश दिया कि आरक्षण में विसंगतियाँ हुई है, इस आरक्षण के नियम सहित सूची फिर से बनाइए, बनाकर फिर से आरक्षण सही नियम लगाकर उनको न्याय दीजिए। आज तक यही बात ने सिंगल बेंच भी कहा, यही बात ने डबल बेंच भी कहा, और हम लोग दोनों बेंच से जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया है। 2024 से सुप्रीम कोर्ट मैटर गया है, तो 2000 सुप्रीम कोर्ट मैटर 24-25 डेटें हो चुकी हैं, सरकार वहां से भाग रही। आखिर हम पूछ रहे हैं क्यों भाग रही सरकार? आखिर क्या अगर आप चोरी किए हैं तो उसको स्वीकार करें। लगभग साल पूरा होने को 27 में चुनाव हुए, एक देखा जाए जब से आपने पेपर दिया तब से योगी की ही सरकार है, लगातार मांग कर रहे। क्या लगता है किस तरीके से आप अपनी मांगों को पूरी करवा? नहीं, बाबा जी से हम निवेदन करने आए, इसीलिए आए हैं कि बाबा जी आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप ये देश के राजा हैं, राजा हैं तो हर प्रजा की आपकी रक्षा का धर्म है। मगर आज ओबीसी एससी समाज अपने हक अधिकार के लिए यहाँ कड़ी धूप में दंड बैठक करके माननीय शिक्षा मंत्री के तक द्वार पे हम लोग आए हैं तो हमें न्याय मांगने की। कल 19 तारीख की डेट लगी है, मैं उनसे यही निवेदन करने, हम आपके ही बच्चे हैं, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक वो होता है जो पूरे देश का एक न्यू पिलर रखता है, आईएएस बनाता है, पीसीएस बनाता है, जज बनाता है, कलेक्टर बनाता है, सब कुछ यहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक लोग बनाते हैं। तो इस शिक्षक से इस तरह व्यवहार न करिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 19 तारीख के जो डेट लगी, अपना वकील वहां भेजकर ओबीसी एससी को न्याय दिला दीजिए हमको, बस यही हम कहना चाहते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने भीख मांग कर किया था प्रोटेस्ट, दुकान पर जाके कटोरा लेकर, इससे बड़ी संख्या में आप लगातार कर रहे हैं। कल डेट है, क्या लगता है डेट में वकील भेजा जाएगा या कुछ? हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो 24-25 डेट से भाग रही है, मगर इस डेट में न भागे। मैं हाथ जोड़ा हूँ शिक्षा मंत्री माननीय योगी जी से भी हाथ जोड़ा हूँ कि इस डेट पे न भागे और इस डेट पे न्याय दिलाइए ओबीसी एससी के न्याय दिलाइए, क्योंकि अब हम सह नहीं सकते। अब हम पिछले 6-7 साल से थक चुके हैं मैम, इतना थक चुके हैं, अब हमारे पास शक्ति नहीं रह गया है, क्योंकि हम इतने बड़े घर से नहीं हैं, एक किसान के बच्चे हैं और किसान के जो बच्चे हैं, हमारे पास खाने तक लखनऊ तक भाड़ा नहीं रहता कि कैसे लखनऊ हम जाए। अच्छा, जीवन गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? अभी तो नौकरी नहीं है आप लोगों के पास, फिर भी कैसे रोजमर्रा के खर्चे हैं? आपका कोई कुछ खर्चा है? अब हम लोग घुट घुट के जीते हैं और माँ बाप को यही सपना दिखाते हैं कि माँ बस इस कोर्ट में मैटर चला, हो सकता है न्याय मिल जाए तो हमारा जो गरीबी है वो दूर हो जाए। मगर हमें तो अब उम्मीद टूट रही है इस सरकार से। इन मंत्री जी से यही कहने में आए हैं कि अब हमको ओबीसी एससी न्याय दिलवाइए, अब हमसे सहा नहीं जाता। तो ये वो दर्द है जो लगातार शिक्षक भर्ती लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।